क्या आपने कभी किसी से पहली बार मुलाकात की है और ऐसा लगा जैसे आप उन्हें पहले से जानते हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह जाने पर अचानक अजीब डर या आकर्षण महसूस किया है जहां आप पहले कभी नहीं गए? ये भावनाएं और भी कई सारी सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करती आई है, जिससे कई लोग पिछले जन्मों की संभावना पर विचार करते हैं। पुनर्जन्म की अवधारणा यह विश्वास की आत्मा मृत्यु के बाद एक नए शरीर में फिर से जन्म लेती है, एक मनोरम विचार है। यह बताता है कि इस जीवन में हमारे अनुभव अलग थलग नहीं है, बल्कि आत्मा की एक बड़ी निरंतर यात्रा का हिस्सा है। यह विचार हमारे भीतर गहराई से गूंजता है, जीवन, मृत्यु और चेतना की प्रकृति के रहस्यों की एक झलक पेश करता है। जहां कुछ लोग पुनर्जन्म को केवल अंधविश्वास मानते हैं, वहीं दूसरे लोग इसके निहितार्थों में सांत्वना और अर्थ पाते हैं। पूरे इतिहास में दुनिया भर की संस्कृतियों ने अपने आध्यात्मिक विश्वासों में पुनर्जन्म की अवधारणा को शामिल किया है। इसे मानव अनुभव के एक अभिन्न अंग के रूप में देखा है। इस खोज में हम पिछले जन्मों की दिलचस्प दुनिया में तल्लीन होंगे, सबूतों की जांच करेंगे और इस स्थायी विश्वास के गहन निहितार्थों की खोज करेंगे। पुनर्जन्म मूल रूप से बताता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक संक्रमण है। यह प्रस्तावित करता है कि हम जो उसका सार हमारी आत्मा या चेतना भौतिक शरीर से परे है और मृत्यु के बाद एक नई यात्रा शुरू करती है। इस यात्रा में एक नया भौतिक रूप धारण करना, एक नई पहचान, व्यक्तित्व और अनुभवों के समूह के साथ शामिल है। कर्म की अवधारणा अक्सर पुनर्जन्म के साथ जुड़ी होती है। इस संदर्भ में कर्म इस विचार को संदर्भित करता है कि इस जीवन में हमारे कार्य सकारात्मक और नकारात्मक दोनों एक ऊर्जावान छाप बनाते हैं, जो हमारी भविष्य की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं, जिसमें हमारे भविष्य के जीवन भी शामिल है। संक्षेप में, हमारे कार्यों की गुणवत्ता तरंगें बनाती है, जो हमारे भविष्य के अनुभवों को आकार देती है, जबकि पुनर्जन्म का विवरण अलग अलग परंपराओं में भिन्न होता है। अंतर्निहित सिद्धांत सुसंगत रहता है। हमारे जीवन आपस में जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यों के दूरगामी परिणाम हैं, जो हमारे वर्तमान अस्तित्व से परे हैं। यह अंतर संबंध जीवन पर एक गहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, हमें अधिक जागरूकता, करुणा और जिम्मेदारी के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। पुनर्जन्म की अवधारणा प्राचीन पूर्वी दर्शनों, विशेषकर हिंदू धर्म में गहराई से निहित है। यह विचार कि आत्मा एक जीवन से दूसरे जीवन में यात्रा करती है, हिंदू धर्म के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे भगवद गीता और उपनिषद आत्मा की कई जन्मों की यात्रा का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। ये ग्रंथ आत्मा की अमरता और उसके निरंतर विकास पर जोर देते हैं। ये ग्रंथ पुनर्जन्म का वर्णन ब्रह्मांडीय व्यवस्था के एक अभिन्न अंग के रूप में करते हैं, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को संतुलित रखता है। पुनर्जन्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो चेतना के विकास को नियंत्रित करती है और यह आत्मा की प्रगति के लिए आवश्यक मानी जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा या आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। यह आत्मा अनंत काल तक जीवित रहती है और समय के साथ बदलती नहीं है। यह भौतिक शरीर और मन से अलग है, जो जन्म, क्षय और मृत्यु के अधीन है। आत्मा इन सीमाओं से परे है और इसका अस्तित्व अनंत है। मृत्यु के बाद आत्मा भौतिक शरीर को छोड़ देती है और सूक्ष्म जगत की यात्रा पर निकल जाती है, जहां वह अपने पिछले कर्मों के परिणामों का अनुभव करती है। यह यात्रा आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है, जहां वह अपने कर्मों के फल का सामना करती है और उनसे सीखती है। व्यक्ति के कर्म से निर्धारित समय के बाद आत्मा एक नए भौतिक शरीर में पुनर्जन्म लेती है। यह पुनर्जन्म आत्मा के विकास और उसके कर्मों के संतुलन के लिए आवश्यक है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति या मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष आत्मा की अंतिम मुक्ति है। पुनर्जन्म की हिंदू अवधारणा दुख की प्रकृति, नैतिक आचरण के महत्व और आध्यात्मिक जागृति के अंतिम लक्ष्य को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। यह हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक बनाती है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो एक ही जीवन काल की सीमाओं को पार करता है और हमें आत्मा की अनंत यात्रा को समझने में मदद करता है। यह दृष्टिकोण हमें एक बड़े ब्रह्मांडीय संदर्भ में अपने जीवन को देखने के लिए
प्रोत्साहित करता है और हमें आत्मा की अनंत यात्रा के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है। चौथा भाग, आत्मा को याद है, पिछले जन्मों पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। The soul remembers psychological perspectives on past lives। जबकि पुनर्जन्म मुख्यधारा के पश्चिमी मनोविज्ञान के दायरे से बाहर है, छापियों और शोधकर्ताओं की एक बढ़ती संख्या पिछले जीवन प्रतिगमन की चिकित्सीय क्षमता की खोज कर रहे हैं। वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि कैसे ये तकनीक मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई में सुधार कर सकती है। पिछले जीवन प्रतिगमन में व्यक्तियों को चेतना की आरामदायक स्थिति में निर्देशित करना शामिल है, जिससे उन्हें अपनी यादों और भावनाओं तक पहुंचने की अनुमति मिलती है जो पिछले जन्मों से जुड़ी हो सकती है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति गहरे ध्यान की स्थिति में जाते हैं, जहां वे अपने अवचेतन मन की गहराइयों में छिपी हुई यादों को उजागर कर सकते हैं। पिछले जीवन चिकित्सक के समर्थकों का सुझाव है कि पिछले जन्मों से अनसुलझे आघात या भावनात्मक पैटर्न हमारे वर्तमान अनुभवों को प्रभावित कर सकते हैं, जो भय, संबंधों के मुद्दों या अस्पष्टीकृत भय के रूप में प्रकट होते हैं। यह मान्यता है कि इन अनसुलझे मुद्दों को पहचानने और समझने से व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में अधिक संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इन पिछले जीवन की यादों तक पहुंचने से व्यक्ति अपनी वर्तमान चुनौतियों के मूल कारणों की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं और उपचार और समाधान की दिशा में काम कर सकते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद कर सकती है, जिससे वे अपने वर्तमान जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जबकि पिछले जीवन प्रतिगमन की वैज्ञानिक वैधता बहस का विषय नहीं है, कई व्यक्ति जिन्होंने इस चिकित्सा का अनुभव किया है, वे गहरी अंतर्दृष्टि, भावनात्मक उपचार और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तनों की रिपोर्ट करते हैं। उनके अनुभव बताते हैं कि यह तकनीक न केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है, बल्कि उनके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। ये किस्से, जबकि निश्चित प्रमाण नहीं है, सुझाते हैं कि पिछले जन्मों की खोज करना व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को अपने जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद कर सकती है, जिससे वे अपने जीवन को अधिक पूर्णता और संतोष के साथ जी सकेंगे। पांचवा भाग, डेजावू और सपने संकेत हैं कि आप पहले भी जी चुके हो। डेजावू एंड ड्रीम्स, साइंस यू मे हैव लिव्ड बिफोर। क्या आप कभी किसी कमरे में गए हैं और परिचितता की जबरदस्त भावना महसूस की है, जैसे कि आप पहले भी वहां रह चुके हो? यह भावना इतनी प्रबल हो सकती है कि आपको लगे कि आप उस स्थान के हर कोने को जान रहे हैं, जैसे कि वह आपके अतीत का हिस्सा है, या शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं और एक पल में संबंध महसूस किया है, जैसे कि आप उन्हें जीवन भर से जानते हो। यह संबंध इतना गहरा हो सकता है कि आपको लगे कि आप उनके साथ कई जीवन जी चुके हैं और यह पहली बार नहीं है जब आप उनसे मिल रहे हैं। ये अनुभव, जिन्हें अक्सर केवल संयोग के रूप में खारिज कर दिया जाता है, हमारी आत्मा की पिछली यात्राओं की झलक हो सकती है। यह मान्यता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे पिछले जीवन के अनुभवों का परिणाम हो सकता है। डेजावू, यह एहसास कि आप पहले भी किसी खास पल का अनुभव कर चुके हैं, एक आम घटना है जिसे कई लोग पिछले जन्म का संकेत मानते हैं। यह अनुभव इतना वास्तविक हो सकता है कि आपको लगे कि आप उस पल को पहले भी जी चुके हैं और यह आपके अतीत का एक हिस्सा है। इसी तरह ज्वलंत सपने, विशेष रूप से वे जो बार बार आते हैं या अविश्वसनीय रूप से वास्तविक लगते हैं, हमारे पिछले अनुभवों की झलक पेश कर सकते हैं। ये सपने हमें हमारे पिछले जीवन की कहानी को समझने में मदद कर सकते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि हमारे सपनों में छिपे संदेश क्या है। ये सपने अक्सर प्रतीकात्मक कल्पना या भावनात्मक भार ले जाते हैं जो हमारे जागृत जीवन को पार कर जाते हैं। ये प्रतीक और भावनाएं हमें हमारे पिछले जीवन के अनुभवों को समझने में मदद कर सकते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन में उनका क्या महत्व है। तीव्र भय या भय, विशेष रूप से वे जो तर्कहीन या अनुपात से बाहर लगते हैं, पिछले जीवन के आघात में भी निहित हो सकते हैं। ये भय हमें हमारे पिछले जीवन के अनुभवों को समझने में मदद कर सकते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन में उनका क्या महत्व है। उदाहरण
अस्पष्टीकृत डर पिछले जीवन में डूबने के अनुभव से उपजा हो सकता है। यह डर हमें हमारे पिछले जीवन के अनुभवों को समझने में मदद कर सकता है और हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि हमारे वर्तमान जीवन में उसका क्या महत्व है। इसी तरह कुछ संस्कृतियों, समयावधियों या भौगोलिक स्थानों के प्रति प्रबल आकर्षण पिछले जीवन के संबंध का संकेत दे सकते हैं। यह आकर्षण हमें हमारे पिछले जीवन के अनुभवों को समझने में मदद कर सकता है और हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि हमारे वर्तमान जीवन में उनका क्या महत्व है। हालांकि ये संकेत पुनर्जन्म का निश्चित प्रमाण नहीं है, वे दिलचस्प सुराग के रूप में काम कर सकते हैं, हमें पिछले जन्मों की संभावना और हमारे वर्तमान अनुभवों पर उनके प्रभाव का पता लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह खोज हमें हमारे जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद कर सकती है और हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि हमारे वर्तमान जीवन में हमारे पिछले जीवन का क्या महत्व है। छठा भाग अतीत को खोलना, वर्तमान को रोशन करना। अनलॉकिंग द पास्ट, इल्यूमिनेटिंग द प्रेजेंट। पिछले जन्मों की खोज अंततः आत्म खोज की यात्रा है। चाहे हम इसे प्राचीन ज्ञान, मनोवैज्ञानिक जांच या व्यक्तिगत प्रतिबिंब के लेंस के माध्यम से देखें, विकास और समझ की संभावना बहुत अधिक है। पुनर्जन्म की संभावना को स्वीकार करके हम जीवन, मृत्यु और चेतना की प्रकृति पर एक व्यापक दृष्टिकोण के लिए खुद को खोलते हैं। हम अपने अनुभवों को, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को, सीखने और विकास के अवसरों के रूप में देखना शुरू करते हैं, न केवल इस जीवन काल में बल्कि हमारी आत्मा की यात्रा के विशाल ताने में। यह विस्तारित दृष्टिकोण हमें अधिक करुणा, समझ और उद्देश्य के साथ जीने का अधिकार देता है। यह हमें अपने रिश्तों, हमारी चुनौतियों और हमारी जीत को अनुभव के एक बड़े परस्पर जुड़े हुए जाल के हिस्से के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे जैसे हम पुनर्जन्म के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हम आत्म खोज की यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें अतीत के ज्ञान के साथ वर्तमान को प्रकाशित करते हुए हमारे जीवन को बदलने की क्षमता होती है।